ट्रंप और पुतिन के बीच एक गुप्त बैठक हुई, जिसके बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को कॉल करके एक शांति प्रस्ताव साझा किया। ट्रंप का कहना है कि यदि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र को, जिसमें वे इलाके भी शामिल है जो रूस के कब्जे में नहीं है, पूरी तरह से सौंप देता है तो युद्ध तुरंत रोका जा सकता है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो इस योजना को अपना समर्थन देते हैं। ट्रंप जल्द ही इस योजना को लेकर जेलेंस्की से बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत में प्रमुख यूरोपीय देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। ट्रंप का मानना है कि युद्ध विराम की बजाय एक स्थायी राजनीतिक समझौता अधिक प्रभावशाली होगा। उन्होंने सीजफायर की मांग को पीछे छोड़ते हुए कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो रूस यूक्रेन या किसी यूरोपीय देश पर दोबारा हमला नहीं करेगा। इस बात की लिखित गारंटी दी जाएगी। हालांकि ट्रंप की इस योजना का यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ा विरोध किया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने साफ कहा है कि रूस को जमीन देने का कोई भी प्रस्ताव यूक्रेन के संविधान के खिलाफ है। यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि बलपूर्वक किसी देश की सीमाएं बदली नहीं जा सकती है और वे रूस पर प्रतिबंध जारी रखेंगे जब तक हिंसा पूरी तरह बंद नहीं होती। तो आखिर ट्रंप के इस प्रस्ताव के पीछे की रणनीति क्या है? क्या वो वाकई शांति चाहते हैं या ये अमेरिका की विदेश नीति की एक नई दिशा है? तो सवाल उठता है कि ट्रंप के इस विवादित शांति प्रस्ताव के पीछे असली रणनीति क्या है? क्या वाकई यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं या इसके पीछे उनके निजी व्यावसायिक हित छिपे हैं? ट्रंप के इस प्रस्ताव की टाइमिंग और इसका स्वरूप संदेह पैदा करता है। ट्रंप की रुचि क्रिप्टो करेंसी और दूसरे निजी बिजनेस वेंचर्स पे बढ़ती जा रही है। ऐसे में रूस जैसा बड़ा और अपेक्षाकृत कम रेगुलेटेड मार्केट उनके लिए एक आकर्षण का अवसर हो सकता है। तो क्या ये शांति प्रस्ताव असल में एक आर्थिक सौदा है? क्या अमेरिका की विदेश नीति अब निजी हितों की ओर झुक रही है? सवाल गंभीर है और उनके जवाब आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच सालों साल चल रहा युद्ध, उस पर कब पूर्ण विराम लगेगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। 15 अगस्त के बाद होने वाली रूस और अमेरिका की बैठक में ये संदेह था कि शायद इस युद्ध पर विराम लग जाए। ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति के बीच गुप्त बैठक हुई, बातचीत हुई, यूरोपीय नेताओं से ट्रंप ने बात ये निकलकर सामने आई कि रूस को वो हिस्सा दे दिया जाए जो यूक्रेन के अंडर में आता है, जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में काफी गुस्सा देखा गया और यूक्रेन के अधिकारियों ने भी यहां पर नाराजगी जाहिर की। ये संकेत साफ है कि अभी जेलेंस्की झुकने वाले नहीं हैं। ये युद्ध इसलिए बढ़ा क्योंकि जेलेंस्की यहां पर अपने जो देश है उसके अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहते हैं। ये संप्रभुता की लड़ाई है और उस हिस्से की लड़ाई है जिस हिस्से को रूस यूक्रेन का लेना चाह रहा है। यानी कि ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई है, संभवतः युद्ध के पूर्ण विराम का कोई संकेत नहीं देखती। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप की जो पहल है, क्या ये विदेशी नीति में कुछ बदलाव लाएगा या ये बैठक महज एक बैठक ही रह जाएगी? आने वाले समय में पता लग जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं तहसीन फातिमा, टीवी 100 नोएडा।